हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे पहले सेशन अच्छे आ रहे होंगे और डे बाय डे आप अपनी स्टडी को और बेहतर कर पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में 2021 की अवधि की तुलना में अगस्त 2022 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। मतलब भारत का जो राजस्व था 2021 में कितना था और 2022 में वो कितना हो गया है और बढ़ा है तो कितने प्रतिशत वो बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, 32, 38, 45 या 50। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व 2021 की इसी अवधि की तुलना में 2022 तक 38% आपका जो वृद्धि हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 38%। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल 38% आपका ऑप्शन में है। अगस्त 2022 के अंत में भारतीय रेलवे का राजस्व 95,486 करोड़ रुपए हुआ, जो 2021 में इसी अवधि में आपका 26,231 करोड़ रुपए की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये वृद्धि हुई है जिसमें से आपके जो यात्री यातायात है, जो केवल लोग ट्रेवल करते हैं, उससे कितना जो है आपको वो हुआ है राजस्व, वो 25,276 करोड़ रुपए का राजस्व आपका केवल जो है 25,276 करोड़ रुपए का राजस्व आपका जो है वो केवल यात्रियों से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 38%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और फ्रांस के विदेश मामलों की मंत्री सितंबर 2022 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करने के लिए भारत पहुंचेंगी। उनका नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, ओलिविया ग्रेगोइरे, फ्रैंक रिस्टर, मार्क फिलिप और कैथरीन कोलोना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो है, ये फोटो देख रहे हैं, ये हमारे भारत के जो है वो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है फ्रेंड्स, यूरोप और फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 13 सितंबर 2022 को आपके भारत पहुंचेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन पहुंचेंगी देख लेते हैं, क्या? कैथरीन कोलोना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और जानते हैं। वह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आपके वार्ता करेंगी। जो इनके जो फ्रांस के और आपके भारत के जो मुद्दे हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, द्विपक्षीय जो वार्ता होती है उसकी उस पर वार्ता की जाएगी। वह उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है, जब कोई विदेश मंत्री आता है तो वो उस देश के जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं उनसे भी वो चर्चा करता है, ताकि उनकी भी कंपनियां जो है वो उनके देश में आ सके और व्यापार आपस में बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, और साइट के दौरे के लिए मुंबई की आपकी यात्रा करेंगी। अब फ्रांस की बात चली है तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। यहाँ पे मुद्रा चलती है आपकी यूरो। ठीक है, राष्ट्रपति एम्यूअल मैक्रो इनके राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री जो आपकी एलिजाबेथ बॉर्न इनकी प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ का राष्ट्र खेल क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्र खेल है इनका फुटबॉल। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में क्वांटम कम्युनिटी कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के ने किस आईआईटी के साथ जो है आपका समझौता किया है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वांटम कम्युनिटी कौशल और रिसर्च, इस अनुसंधान को बोलते हैं रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसके साथ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास। तो जिस प्रकार आप पिक में देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका थोड़ा जान लेते हैं। भारत में क्वांटम कम्युनिटी कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने आईआईटी मद्रास के साथ में आपके साझेदारी करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईआईटी मद्रास ऑप्शन में है, बिल्कुल आईआईटी मद्रास ऑप्शन में हैगा। इस फोटो में भी दिख पा रहा था। अगला पॉइंट, आईआईटी मद्रास क्वांटम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने और व्यावसायिक उपयोगों में इसकी सार्थकता का पता लगाने के लिए फॉर्च्यून 500 कंपनियों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं और आईबीएम क्वांटम प्रौद्योगिकी के साथ काम करने वाली अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए वैश्विक समुदाय में शामिल होने वाला
पहला भारतीय संस्थान बन गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन का पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस साझेदारी के साथ आईआईटी मद्रास वैश्विक स्तर पर आईबीएम क्वांटम नेटवर्क के 180 से अधिक सदस्यों में जो है वो शामिल हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका आईआईटी मद्रास होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो एजुकेशन सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में किसने आपका कांस्य पदक जीता है? तो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, इन्होंने ये भारत के लिए वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में आपका कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम क्या है? फहमिदा अजीम, विजय अमृतराज, लिखित वाईपी और आपका ए गोपाल कृष्ण। तो देख लेते हैं इसके बारे में। लिखित वाईपी ने वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में आपका कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के सदस्य देशों के बीच में कुशल युवाओं की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। कुशल युवाओं की एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसके बीच में आपका ये जो है कंपटीशन होता है। लिखित ने प्रोटोटाइप मॉडलिंग स्किल में भारत की राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में भी इंडिया स्किल्स 2021 जीता है। मतलब इन्होंने जो है आपका ये वाला भी जीता है, वर्ल्ड वाला भी, वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड में इनको मिला है ब्रॉन्ज, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका इंडिया वाले में जो है इन्होंने ये भी जीता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? लिखित वाईपी इसका आंसर हो गया। ये इनकी फोटो है और ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, नेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है, 11 सितंबर, 10 सितंबर, 19 सितंबर या 9 जुलाई। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल 11 सितंबर ऑप्शन में है, तो 11 सितंबर क्या होगा इसका आंसर। यह दिन उन कई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी गई है। कई तरीके की जो है हमारे देश में प्रोटेस्ट इनको वनों को बचाने के लिए, वन्य अभयारण्य को बचाने के लिए हुए हैं, तो उनके जो है इनकी याद के दिवस में जो है ये दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद को चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को जो है, क्योंकि यह खेजड़ी नरसंहार 1730 की जो है वो चुनाव वर्षगांठ भी है, इसलिए इसको मनाया जाता है। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो आपका खेजड़ी जो है नरसंहार था, इसकी उसकी जो है वर्षगांठ पे 11 सितंबर चुना गया है। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था। किस देश ने सितंबर 2022 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जो है आपका जीता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एशिया कप से रिलेटेड है और इंडिया के क्वेश्चन में जो है ये इंडिया के एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। तो ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये जो है आपका क्रिकेट में श्रीलंका ने 11 सितंबर 2022 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना जो है छठा एशिया कप खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। तो एशिया तो श्रीलंका आपके ऑप्शन में है, आंसर क्या हो गया? श्रीलंका। और ये श्रीलंकन टीम है जिन्होंने ये एशिया कप जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने किसको हराया है? आपके पाकिस्तान को हराया है। कितने रनों से हराया है? 23 रन से इनको फाइनल में हराया है। श्रीलंका ने 20 ओवर में यह 6 विकेट के नुकसान पे 117 रन बनाए, 70 रन। और ये हर्षरंग जो है ये वानिद हर्षरंगा को जो है प्ले ऑफ द जो है सीरीज चुना गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो अब तक जो कुल एशिया कप हो चुके हैं वो ये उसका 15वां संस्करण था, जिसमें 7 तो इंडिया ने जीते हैं और आपका श्रीलंका ने जो जीते हैं ये इनका 6th था। 7 इंडिया ने, 6ठा जो है इन्होंने, और पाकिस्तान ने जो है वो आपके दो खिताब इन्होंने जीते हैं टोटल, ठीक है। और फिलहाल 15 में से ये 3 ही देश हैं जिसमें अभी बांग्लादेश वगैरह भी हो जाती है, इन्होंने कोई भी खिताब अपना नहीं जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 2020 में होना था, कोविड महामारी के चलते जो है इसको स्थगित कर दिया गया, इसलिए ये खिताब अब 2022 में हुआ है, उसको श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में यूएस ओपन के फाइनल में किसने
नॉर्वे के कैस्पर रूड को इतने इतने से आपका हराया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे फोटो, इन्होंने हराया है। अब जान लेते हैं इनका क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव या नोवाक जोकोविच। तो इसके बारे में देखते हैं। 11 सितंबर 2022 को कार्लोस आपके अल्कराज ने यूएस ओपन फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड्स को इटन से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के साथ ही विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या नाम है इनका, आपका इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने ये आपके खिताब जीता है। आइए और जानते हैं। इस जीत के साथ अल्कराज 2005 के फ्रेंच ओपन चैंपियन, उन्हीं के देश के आपके राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 1990 में पीट सम्रास के बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट हो जाता है कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गया। एक तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है कि ये किसने जीता है, आपका 11 सितंबर 2022 का यूएस ओपन, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है आपका और ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। इसके साथ में एक देख लेते हैं, इगा स्वितेक ने भी आपके 2022 यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वितेक ने 10 सितंबर 2022 को अपना यूएस ओपन महिला खिताब जीता है। ठीक है, महिला की बात आ जाए तो महिला में आपका इन्होंने जीता है, और पुरुष की बात आ जाए तो कार्लोस अल्कराज ने आपका ये खिताब जीता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके स्पोर्ट्स से थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे पर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन आपका किया है। ठीक है, और ये जो उद्घाटन हुआ है ये आपका ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन हुआ है। तो देख लेते हैं, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे या कोलकाता। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा आयोजित कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन समारोह वीडियो संदेश के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये संबोधित किया है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कलम नो कार्निवाल के भव्य आयोजन को भी हार्दिक बधाई दी है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां पे करा है, आपका ये करा है इन्होंने अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पड़ता है, आपका गुजरात में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फॉरगिंग मेंटल नरपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी नामक पुस्तक जो है आपके किसने लिखी है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में अक्सर जो है ये कुछ तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, और 1-2 आपके बुक्स जो है वो आती ही आती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जे सिंह, राजेश तलवार, पवन सिंह लाल या देविका। ठीक है फ्रेंड्स, इस पुस्तक का क्या नाम है, फॉरगिंग मेटल। आइए इसके बारे में जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह लाल ने एक नई किताब फॉरगिंग मेटल नरपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी लिखी है, जो सितंबर 2022 में आपके रिलीज होने वाली है। तो इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा नहीं था, आपका पवन सिंह लाल जो है इसके आंसर हो जाएगा। और एक आध बुक एग्जाम में फ्रेंड्स बहुत अक्सर पूछी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयोजित किया ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। ठीक है, ईयू इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं, बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीनकरणीय मंत्रालय, ऊर्जा, विदेश मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो आप फोटो देख पा रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू आपके रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो है आपका संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन में देख लेते हैं, नवीन और नवीनकरणीय मंत्रालय ऊर्जा, इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा और जानते हैं। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII और हाइड्रोजन यूरोप के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम हाइड्रोजन और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन व्यापार संघ संयुक्त परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए आपका यूरोपीय संघ भारत के व्यवसाय को एक साथ इसको लेकर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका ये था। तो आज के क्वेश्चन ये थे हमारे, और मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।